गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोग्राफी लर्नर। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। तो आज हम पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ एक्सरे के बारे में। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ एक्सरे कौन से साइंटिस्ट ने की है, डब्ल्यू सी रोंजन ने की है, जिनका पूरा नाम है विल्हेम कॉनरेड रोंजन। ये उनकी तस्वीर है विल्हेम कॉनरेड रोंजन की, और ये उनकी वाइफ का हैंड एक्सरे है। आगे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। विल्हेम कॉनरेड रोंजन, उनका जन्म 1845 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1923 में। ऑब्जर्व एक्सरे फ्लोरोसेंस फ्रॉम ए वैक्यूम ट्यूब इन 1895। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? फ्लोरोसेंस को ऑब्जर्व किया था। फ्लोरोसेंस होता है कोई भी अगर सब्सटेंस रेडिएशन को अपनी साइड अब्जॉर्व करेगा तो वो क्या होगा, ग्लो करेगा उसे अब्जॉर्व करके, तो उसको कहते हैं फ्लोरोसेंस फ्रॉम ए वैक्यूम ट्यूब। किसी वैक्यूम ट्यूब में उन्होंने फ्लोरोसेंस को क्या किया था, इन्वेस्टिगेशन करके देखा था। ठीक है। इन 1895 में ये सब चीज़ उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान हुई थी। ठीक है। कोइन द टर्म ऑफ एक्सरे। उसी फ्लोरोसेंस को इन्होंने क्या नाम दिया था, एक्सरे दिया था आगे जाके। इसी डिस्कवरी को करने के लिए उन्हें एक नोबेल प्राइज़ मिला था 91 में। फिजिक्स के उससे रिगार्डिंग उन्हें वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था कि उन्होंने डिस्कवरी की थी एक्सरेज की। विल्हेम कॉनरेड रोंजन रिफर टू एज द फादर टू डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी। इसी डिस्कवरी के बाद उन्हें किस नाम से जानने लग गया, फादर ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी के नाम से जानने लग गए थे। जो विल्हेम कॉनरेड रोंजन थे वो जर्मनी के साइंटिस्ट थे। जर्मनी में वो फिजिक्स पढ़ाते थे बच्चों को। हु फर्स्ट डिस्कवर द एक्सरे ऑन फ्राइडे नवंबर 8 1895। फ्राइडे के दिन 8 नवंबर को 1895 में उन्होंने क्या किया था, एक्सरे की डिस्कवरी की थी। इसी वजह से इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे हर साल 8 नवंबर 1895 को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अब मैंने ऊपर बताया था रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी का जनरल मतलब होता है कि वो ऐसी इमेजिंग टेक्नोलॉजी जिसका हम यूज़ करके डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं रेडियोग्राफी। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एक्सरे इन द इमेज ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑफ हिज वाइफ एना बिरथा लोडविंग्स। जो मतलब पहला जो एक्सरे लिया था डब्ल्यू सी रोंजन ने, वो उन्हीं की वाइफ का था, जो बाय मिस्टेक उन्होंने अपनी वाइफ का हाथ एक्सपेरिमेंट के दौरान कैथोड रे ट्यूब की साइड कर दिया और उनका एक्सरे क्लिक हो गया। सी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस द एक्सरे ऑन हर बॉडी। वो पहली ऐसी लेडी थी जिन्होंने एक्सरे रेडिएशन को एक्सपीरियंस किया था पहली बार कि ऐसा भी कुछ हो सकता है हमारी बॉडी में। ठीक है। जबकि एक्सरे ना तो दिखाई देता है और ना ही हम फील कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जैसा कि ये उनके हाथ का इमेज है जो डब्ल्यू सी रोंजन की वाइफ थी, और ये उनकी लेबोरेटरी का इमेज है। आगे चलते हैं। ही वाज इन्वेस्टिगेशन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैस एट द लो प्रेशर ग्लास ट्यूब। वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? वो एक्चुअली एक्सरेज को डिस्कवर नहीं कर रहे थे, बाई चांस उनकी डिस्कवरी हो गई थी। एक्चुअली वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे रिसर्च कर रहे थे, जो कि उन्होंने थ्रू द गैस एट लो प्रेशर इन ग्लास ट्यूब का यूज़ करके वो करना चाहा था। कैथोड रे ट्यूब पे कर रहे थे, हो गया था वो एक्सरे की डिस्कवरी, क्योंकि वो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। सर्वर फॉर्चुनेटली कंसिडेंस सेट द स्टेज ऑफ डिस्कवरी। बहुत सारे कोइंसिडेंट हुए, मतलब जैसा वो करना चाह रहे थे ना एक्सपेरिमेंट, वैसा नहीं हो पा रहा था, उससे अलग ही जा रहा था। वो करना कुछ चाह रहे थे, हो कुछ और गया था। रोंजन वाज इन्वेस्टिगेशन द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे। वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहली बार जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो बिहेवियर देखना चाहते थे कैथोड रेज का। कैथोड रेज नेगेटिव होता है तो इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं इन हाई एनर्जी कैथोड रे ट्यूब। हाई एनर्जी कैथोड रे ट्यूब में मतलब हाई करंट को पास करके वो बिहेवियर देखना चाह रहे थे कि कैथोड रेज क्या बिहेव करती है। विच कंसिस्ट ऑफ द ग्लास इन्वलप फ्रॉम विच एज द मच एयर इज़ द पॉसिबल। मतलब ऐसा था, जो वो ग्लास इन्वलप यूज़ कर रहे थे उनका मानना ये था, मैं ग्लास इन्वलप इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि उसमें ना पॉसिबल एयर कुछ भी ना हो। अगर कैथोड और एनोड के बीच में कोई भी एयर या कुछ भी गैस अगर प्रोड्यूस होगी तो वहाँ पे रिएक्शन होके कुछ और ही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपना काम नहीं करेंगे जो वो करना चाह रहे होंगे। जैसा कि आप ये इमेज देख पा रहे हो, इसमें हमें क्या दिखा रखा है, इसमें हमें
एयर एट वेरी लो प्रेशर दिखा रखा है, मतलब वेरी लो प्रेशर पे एयर, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब पे ये एनोड हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि वहाँ से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन, कैथोड टू एनोड। हाई वोल्टेज जनरेटर यूज़ हो रखा है, रेड ग्लो हो रहा है क्योंकि रेड ग्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ हीट जा रही है, तो हीट के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्सरे ट्यूब पे कैथोड साइड, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ए शॉर्ट प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड वाज फिटेड इनटू ईच एंड, मतलब उन्होंने क्या किया था, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन टाइप लिए थे, जैसे दो इलेक्ट्रोड होता है ना एक्स ट्यूब में, एक तो कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो उन्होंने क्या किया, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड का यूज़ किया था और दोनों साइड यूज़ किया था, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। उन्होंने क्या देखा, व्हेन ए हाई वोल्टेज डिस्चार्ज वाज पास, और उधर से हाई वोल्टेज डिस्चार्ज को पास किया ट्यूब में, उसके कारण क्या हुआ, आयोनाइजेशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, और उसी आयोनाइजेशन के कारण क्या हुआ, फेंट लाइट दिखाई दी उन्हें, जो लाइट प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। रोंजन हैज इंक्लूज हिज कैथोड रे ट्यूब इन ब्लैक कार्डबोर्ड, उन्होंने क्या करा, जो कैथोड रे थी ना, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उससे ब्लैक कार्डबोर्ड से प्रिवेंट किया कि लाइट कहीं भी जाए ना, ब्लॉक हो जाए जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एनी इफेक्ट द लाइट माइट हैव एन एक्सपेरिमेंट ही वॉज कंडक्टिंग, ठीक है। ही देन द डार्क हिज लेबोरेटरी रूम, उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पे वो काम कर रहे थे उस रूम को पूरी तरह से डार्क कर दिया कि थोड़ी सी भी अगर लाइट निकले कहीं से भी तो उन्हें पता चल जाए। देयर वॉज नो लाइट लीकेज इन कार्डबोर्ड कवर, ये कार्डबोर्ड कवर करने के बाद भी कहीं से लीक ना हो लाइट, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने आसपास का एरिया पूरा डार्क कर दिया। On a passing the high voltage discharge through the tube, he noticed the faint light glow on a workbench about the 3 feet away. उन्होंने क्या देखा कि लाइट बंद करने के बाद जब उन्होंने डिस्चार्ज किया वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को ट्यूब से गुजारा, तो उन्होंने देखा कि लाइट ग्लो कर रही है, और वो जहाँ वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था 3 feet अवे तक वो लाइट जा रही है, उन्हें वो दिखाई दे रहा था। ही डिस्कवर्ड दैट द शोर ऑफ द लाइट द फ्लोरोसेंस ऑफ स्मॉल पीस ऑफ ए पेपर कोट विद बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड, उन्होंने उस पेपर से कवर किया प्लेटिनोसाइनाइड से कि फ्लोरोसेंस बाहर ना जाए। फ्लोरोसेंस क्या होता है, फ्लोरोसेंस होता है जब कोई भी सब्सटेंस रेडिएशन का यूज़ करता है, मतलब अब्जॉर्व करता है रेडिएशन का, तो वो विजिबल हो जाता है। कोई भी चीज़ अब्जॉर्व करती है अपने अपने अंदर, तो वो विजिबल हो जाता है सब्सटेंस, तो चमकता हुआ दिखता है, उसी चमक को कहते हैं फ्लोरोसेंस। Because the electron could not escape the glass envelope, the tube produced the fluorescence. Because the cardboard permit no light escape from the tube. उन्होंने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन थे वो ट्यूब के अंदर ही एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करेंगे, मतलब कैथोड से एनोड तक मूव करेंगे, तो बस लाइट ही थी, फ्लोरोसेंस ही था कि वो बाहर दिख सकता था और कुछ नहीं था। ही कंक्लूडेड दैट सम अननोन टाइप ऑफ रेज वाज प्रोड्यूस व्हेन द ट्यूब वाज एनर्जाइज, उन्होंने क्या देखा कि अननोन टाइप ऑफ रेज है जो कि ट्यूब से बाहर निकल रही है, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि अननोन टाइप ऑफ रेज निकल रही है उससे, और उसमें बहुत सारी एनर्जीज दिखाई दे रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। वी कैन इमेजिन हिज एक्सपेरिमेंट एज इन्वेस्टिगेटिंग द मिस्टीरियस न्यू रेज, उन्होंने इमेजिन किया कि जो वो करना चाह रहे थे वो तो हुआ नहीं, पर कोई न्यू रेज ही इन्वेस्टिगेट हो गई। ही बिगन प्लेसिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन द ट्यूब एंड फ्लोरोसेंस स्क्रीन ए बुक, उन्होंने क्या करा, जो शुरू करा उस जो ट्यूब था उसके बीच में क्या करा, ऑब्जेक्ट को रखना चालू करा, अलग अलग ऑब्जेक्ट को रखना चालू करा, लाइक बुक, ए ब्लैक ब्लॉक ऑफ वुड, ए शीट ऑफ एल्युमिनियम पेपर, ठीक है, उन्होंने रखना चालू करा। और उन्होंने क्या देखा, द ब्राइटनेस ऑफ द फ्लोरोसेंस डिफरेंट विद ईच, मतलब जो ब्राइटनेस है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग ही ब्राइटनेस जो है वो फील हो रहा है, इंडिकेटिंग दैट द रेज पेनिट्रेट सम ऑब्जेक्ट मोर ईजिलियर देन द अदर, मतलब जो ऑब्जेक्ट जो था जो पेनिट्रेट कर रही थी रेज,
वो बहुत आसानी से कर रही थी, कोई भी ऑब्जेक्ट रखने पर आराम से पेनिट्रेट हो रहा था, ईजिली पेनिट्रेट हो पा रहा था। ही सेड द रे वाज हाईली हाईली पेनिट्रेटिंग, जो वो रेस थी वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग थी। देयर पास थ्रू ब्लैक पेपर एंड इवन थिकर ऑब्जेक्ट, वो ब्लैक पेपर के से भी पास हो रही थी और जितना भी थिक ऑब्जेक्ट रख दिया था उसके पास, उससे भी वो पास आउट हो ही रही थी रेस। देयर वर नॉट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऐसी रेस थी जो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही थी। जो रोंजन थे उन्होंने ये बताया, देयर वाज नोट चार्ज पार्टिकल, कि ये जो रेज है वो कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। एज देयर नेचर वाज नोन नॉट नोन ही कोल्ड एक्सरे लेटल, उन्होंने क्या देखा कि जो ये रेज निकल रही है वो उसका जो नेचर है वो चार्ज पार्टिकल तो नहीं है, इसका नेचर अननोन ही है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि ये रेज है कौन सी। तो उन्होंने लेटरल लेटरल क्या किया था, मतलब बाद में उन्होंने एक्सरे नाम दे दिया था इस रेज को। देन ही हेल्ड हिज वाइफ हैंड बिटवीन द ट्यूब एंड स्क्रीन, उन्होंने फिर क्या करा, जो अपनी वाइफ का ना हैंड स्क्रीन के बीच में रखा। एंड हिज सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए। द आउटलाइन हिज स्केल्टन अपेयर एन द स्क्रीन, मतलब जो उनका अंदर का जो स्ट्रक्चर था स्केल्टन का वो स्क्रीन पे शो हो गया था एकदम से। ये बात थी 28 दिसंबर 1895 की। ही हैड थॉटली इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे, उन्होंने क्या करा, थॉटली इन्वेस्टिगेट किया, साथ के साथ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे के को, इस एक्सरे की प्रॉपर्टी क्या है। हैड प्रिपेयर्ड एज मेनू स्क्रिप्ट डिस्क्राइब हिज एक्सपेरिमेंट, और छोटी सी बुक टाइप बना ली और सब कुछ उसमें लिख दिया अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में। ही रिकॉग्नाइज ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द साइंस, उन्होंने मतलब जो ये साइंस में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था उन्हें इसी एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता था, के फादर ऑफ रेडियोग्राफी। विल्हम कॉन्राड रोंजन वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 91, इसी वजह से उन्हें फिजिक्स के दौरान एक्सपेरिमेंट करने के बाद नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और ये कुछ इमेज है उनकी। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे, फॉरवर्ड मॉडर्न मेडिसिन वाज द डिस्कवर ऑफ नवंबर 8 1895, विल्हम रोंजन डिस्कवर एक्सरे विल experiment with the cathode radiation, found the x-ray pass through the human tissue leaving bones and metal visible, मतलब एक्सरे में खाली मेटल ही विजिबल हो सकते हैं और कुछ विजिबल नहीं होता नॉर्मल। फर्स्ट एक्सरे वाज हिज वाइफ हैंड, बैठा हैंड, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो उन्होंने रिंग पहन रखी है, खाली रिंग ही एक्सरे में विजिबल हो रही है। इसलिए जब भी हम एक्सरे कराने जाते हैं तो रेडियोग्राफर क्या कहते हैं, रेडियोग्राफर यही कहता है कि कोई भी मेटल अगर आपने पहना हो तो उसे प्लीज़ रिमूव कर दो, ताकि आगे जाके जो रेडियोलॉजिस्ट होता है उन्हें डायग्नोस करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज का टॉपिक हम यहीं एंड करते रहे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। जल्दी जल्दी इंक्रीज़ कराओ फॉलोवर, कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आपको पढ़ाने का। ओके, थैंक यू।